छोटका बेटा वापिस कहे बाबू कहे कहा कहा तो आप अगले बेटा उधर लिया क्या है। पांडे जी है वहाँ, बोलता है मिश्रा जी तुम्हारा शादी करा देंगे। तो हम कहे अभी एक काशी एक शादी अभी हुआ नहीं, एक अभी तो आप उसका समझौता नहीं कराएंगे साहब, आप मेरा शादी कैसे करा रहे हैं। बोलते अपना पेट भरा नहीं है, औरत का पेट भरा नहीं है, तो इसलिए औरत चली गई। वहाँ थाना सुजान में हंसी मजाक कर रहे हैं। हम कहे देखो ये गलत कर रहे हैं, अगर तुम्हारे बिटिया बहन का साथ होगा योगी आदित्यनाथ, मैं बोलता हूँ ये थाना सुजान का आप मदद करिए, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे, गरीब को न्याय नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं देंगे न्याय तो आज 1 महीने 4 दिन हो गया, मैं थाना पे भी बोला हूँ, अगर आप न्याय नहीं देंगे इधर मैं फांसी लगा लें। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत केवटली ग्राम सभा में है। आपको बता दें यहाँ से एक महिला जो है अपने 2 बच्चों के साथ मार्केट जाती है, लेकिन काफ़ी समय बीत जाता है, वो अपने घर पर नहीं आती है। बाद में किसी तरह से सूचना मिलती है परिवार वालों को, परिवार वाले वहाँ उनके पास पहुँचते हैं तो वो कहती हैं कि आप बच्चों को लेकर चलिए, हम घर पर आ रहे हैं। तो जो उनकी सासू माँ होती हैं वो बच्चों को लेकर घर पर चली आती हैं, लेकिन वो घर पर नहीं आती हैं, अभी तक भी नहीं आई, काफ़ी वक्त बीत गया है। क्या कुछ कहानी है, आइए हमारे फ्रेम में उनके पति जी हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार मिश्रा। आपको सूचना मिली कि आपकी पत्नी जो है घर से गायब हो गई है। तो मेरे पत्नी 1 तारीख से मेरे से बात की, तो मैं अपने मन से गहना लेके गई, वो मौसी की यहाँ बात किया, फोन लगाया, मोबाइल स्विच ऑफ करके रखी है, फिर बात किया, बोला मौसी की गहना ढाई के हम चला आए। हाँ तो मामी की यहाँ गए गहना ढाई के चला, हम कहे सब बात करवाई दो गहना। अपने घर पे फोन लगाया तो मेरे भाई का मोबाइल ब्लॉक करके रखे रहें। तो उस समय तो पति से झगड़ा हो रहा था, तो मारा धमकी बोल रहे थे, तो अपने बाप को लगे फ़ोन किया, हम कहे ऐसे झगड़ा है। तो मेरा माता जी का नंबर भी नहीं है, मेरे घर पे माता जी का नंबर नहीं है। से बाप भी रहते थे, बम्बई में बातचीत होता था, सवेरे बच्चे लोग से बात करता था। 1 तारीख से बच्चे से बात हुआ, फिर 2 तारीख के सुजानगंज गई, बोला डॉक्टरी जा रहे हैं दवा कराने, उसी 2 तारीख से गायब है नीतू मिश्रा। तब से मैं बात फ़ोन किया, 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक मोबाइल बंद है। मोबाइल बंद है तो 5 तारीख के फ़ोन करती है, तो मैं बोला किधर है, बोला अपने मौसी के यहाँ आया हूँ। हम कहे अच्छा कई दिन भा, कहीं 2 दिन भा बात है। तो हम कहे के हम कहे के लिए आई गया, कहे न मामा ले आई गए न एक चोरी कैश। हाँ बात ये है, चोरी कैश पैक करने के लिए सुजानगंज उसको नंबर दिया था कोई, तो बोला इससे काम है, चोरी कैश पैक होती है, मेरे को नंबर दिया है। हम कहे बात कराओ वो औरत से, उसको नंबर दे दिया, उसको बहकाए उसको नंबर दिया। मछली शहर गई तो 6 तारीख से मेरे से बात की, बोल 2000 रुपये इतनी 1 बजे हमसे पैसा मांगा, मैंने 2000 रुपये उसको नहीं दिया। हम कहे बिना पूछे क्यों गई, मैंने मना किया मत जाओ। तो मैं जब पूछे नहीं कि आप कहाँ पर हो इस समय? हाँ तो मैं बोला आप कहाँ पर हो, तो बोलती अपने मौसी किया हूँ मैं। तो 4 दिन हम कहे अच्छा ठीक है घरे, कहीं घरे आवत जात ही। तो 3 दिन गौरी शंकर सोए, 3 दिन गौरी शंकर सुजानगंज थाना के लगे है, वहाँ 3 दिन सोए। चौथे दिन मछली सर हमसे 2000 रुपये मांगा, मैंने नहीं दिया। तभी मैं बोला अपने मामा से पैसा 2000 रुपये मांग ले भाई, चोरी पैसा हमको काम नहीं करवाना है भाई। 1000-1200 रुपये मैं रोज़ धंधा कर रहा हूँ, मैं तो नौकरी नहीं करता हूँ भाई, धंधा छोड़ के कैसे आऊँ। अगर इतनी बात आज तक औरत से मेरे से बात छिपा कर रखी है, फ़ोन भी बात करता था, सब कुछ करता था। उसको 3 दिन मेरे औरत गौरी शंकर सोई, और उन्हें ही पवन पांडे उसको 3 दिन मछली शहर लेकर आता था गौरी शंकर वराड़ा। और 1 तारीख के गहना फरार होके वो पवन पांडे जितनी ही बोलता था अपने मामी से बहका के, तुम निकलो तुम्हारा आदमी तुमको छोड़ देंगे, ऐसे बहकाते। उनसे क्या कुछ रिलेशन है जो आप अभी नाम लिए पवन पांडे, उनसे क्या कुछ रिलेशन है? वही सब कुछ मेरे हाँ एक बारात करने के लिए आया था केवटली में, आजापुर के। ये बारात था हमारे चाचा के घर में, रुका रहा हमारे चाचा घर के बारात था, प्रिंस के बारात था, उसी में आए थे बारात करने के लिए। 2-4 लड़के यहाँ हंसी मजाक करते थे, आओ जाता दुकान से सामान लेते थे, दूध ले आने आते थे, घर पे आते जाते थे सब लोग। उसी में अपने परिवार के नाते वो भी आ रहा था, उठ बैठ रहा था, रास्ता है भाई चलता रास्ता है। तो आया तो बोला हमारे मौसी बुआ घर का है पवन पांडे, पूछी तो मेरे औरत से मेरे फ़ोन कर बोली। तो एक लड़का आया था रिश्तेदार उनका, विपिन के अम्मा से पूछत रहे हमारे बुआ घर है ऐसे बताए। वो लड़का वो इतनी मेरी औरत से बात बताई। अब ये मस्करी करते करते बिया था भाई, 2-3 दिन यहाँ थे। उन्होंने धीरे धीरे अपना मोबाइल नंबर गिराया और बटन वाला तो मोबाइल उसको दिया, और टच वाला मोबाइल पवन पांडे को दिया। बोलती है मेरे, हम कहे बटनिया वाला टच वाला मोबाइल ये कहा बा, तो वीडियो कॉल करता था। बोलती है अपने मामे खिया गए थे तो लड़कियां मामे में पानिया में डाल दे हैं, तो मामा हमें बटन डाल वाला हमें मोबाइल दे हैं। तो हम कहे फर्जी नंबर के 1499 गुप्ता
गुप्ता बोला था, गुप्ता फर्जी नंबर है, उसमें दिया था। इन्होंने उसको धीरे धीरे बात करते शाम को 9:30 बजे बात करता था। बात फ़ोन लगाए बिजी रहती है, बोलती है अपने मामी से बात कर रहा हूँ। कोई से मेरे से बात ये सब नहीं बताई। फिर भाई डंडा करता 9:30 बजे बात करता था, लड़का सवेरे बात करता था रोज। कुछ पता चल पाया किसके साथ हो गई हैं? पता चली वो बात किया मेरे बाप से, बोला मैं फूफा लेके नहीं गया, बात किया हूँ लेकिन लेके नहीं गया हूँ। तब मैं बोला अगर तू बात किया है भाई, तुम्हारे हाथ में सब कुल है, तो मेरे औरत से तू 7 महीने समझ बनाया, 7 महीना उसको लेके जाता था, दवा कराता था सुजानगंज, और दारू भी पिया, मेरा पैसा भी बर्बाद किया, गहना वहना सब कुल ये पवन ही पांडे के हाथ में है। पवन पांडे के हाथ में। घर से आकर लेकर जाते थे कि कहीं? घर से आके लेके जाते थे, कहता ये और इधर आते थे बनवा बाजार आते सुजानगंज। तो वो परिवार वालों में कौन-कौन थे? मेरी माँ थी अकेले खाली बस। तो ये माताजी नहीं पूछते थे कि माताजी सो रही थी। कभी रात में वो मरहा है, मेरा लड़का बोलता था वो 3 दिन मरहा में गई थी। वो 3 दिन मरहा, उसका रिश्तेदार आया था, 3 दिन वो मरहा में गई रात में उठ के। हाँ 3 दिन मरहा, मेरा लड़का बोला था वो हमारे चाचा का मरहा है वहाँ। 3 दिन करीब 11 बजे रात से सब सो जाती है माता। मेरा लड़का एक दिन उठा, छोटा वाला, मेरी माता जी उसको उठाया, केवाड़ खोला, चड्डी पहनाया, दूसरा ये मरहा में बिजी थी, तो आया ये केवाड़ बंद कर दी थी माता जी। हाँ तो 3 दिन मरहा में पवन पांडे, कुछ लोग मस्करी कर पवन रहे थे। पांडे का नंबर आप लोगों के पास है, संपर्क हाँ। किए कि नहीं आप लोग? नंबर मेरे को दिया नहीं, मेरा मैंने उसको नया मोबाइल दिया, तो नया मोबाइल में मेरा बंद कर दिया। पवन पांडे से बात हुई कि नहीं? मेरे से हाँ बात हुई, उगला है, बोलता है मैंने बात किया है फूफा लेकिन लेके नहीं गया है। हाँ तो हम कहे भाई तो जब बात किया तो हरे हाथ सब कुल बा भाई। पत्नी से बात हुई? पत्नी से बात हुई थी, मैं बोला किसके साथ है, बोलता है पवन पांडे के साथ हूँ, नमक रोटी खा ले, दारू के साथ दे दे तो दहेज चक्कर में फंसा देंगे, इतनी में मेरे को बोली है। तो बोला, मैं बोला किसके साथ तुम रहे हैं इधर दोबारा, अगर तुम दोनों आ गए तो मैं छोड़ेंगे नहीं। गुस्सा में कितना दिन बीत चुका, मतलब कितना आज दिन? 1 महीना 4 दिन हुआ है। अभी कुछ पता नहीं चला? बदलापुर में गई थी, बदलापुर मेरे लड़के को मीठा दिया तो दोनों खाए नहीं, वो लोग फेंक दिए बदलापुर स्टेशन पे, बदलापुर प्लेटफार्म पे स्टेशन बुला दिया लड़के को मरने के लिए। पुलिस मेन मौके पर उसको बचाए, मेरा साला मारपीट करने के लिए आया था, बोला चलो केस लिखाने जा रहा हूँ। हाँ केस लिखाने जा रहा हूँ, तो केस लिखाने जगह इसी रास्ते पे गाड़ी बैठा के मारपीट किए, वहाँ छोड़ दिए, और बोलता है मेरा बहन मर गया। हम कहे मेरा है, वहाँ बोलता है मिश्रा जी तुम्हारा शादी करा देंगे। तो हम कहे अभी एक काशी एक शादी अभी हुआ नहीं, एक अभी तो आप उसका समझौता नहीं कराएंगे साहब, आप मेरा शादी कैसे करा रहे हैं। बोलते अपना पेट भरा नहीं है, औरत का पेट भरा ही नहीं है, तो इसलिए औरत चली गई। वहाँ थाना सुजान में हंसी मजाक करे। हम कहे देखो ये गलत कर रहा है, अगर तुम्हारी बिटिया बहन का साथ होगा योगी आदित्यनाथ, मैं बोलता हूँ ये थाना सुजान में आप मदद करिए, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे, गरीब को न्याय नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं देंगे न्याय तो आज 1 महीने 4 दिन हो गया, मैं थाना पे भी बोला हूँ, अगर आप न्याय नहीं देंगे इधर मैं फांसी लगा लेंगे, इसलिए आके रखा है। बोलता है ये अगर पाए जाओ तो जाके रख लेना, नहीं पाना तो भूल जाना। हाँ ऐसे ऐसे हमारे साला के पास आप सूचना दिए तो प्रशासन के लोग क्या कुछ बोले? प्रशासन में सूचना दिया, मैं जाता था रोज, एप्लीकेशन सब कुछ दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। एक आदित्यनाथ के ही है सुरक्षा। हमारे 2 नान बच्चे, एक 5 साल के, 6 साल का, एक 4.5 साल के अंकुश और ओम। हमारे औरत को चाहे जहाँ से वो दोनों मुजरिम पकड़ा जाए, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे। हम लोग सोशल मीडिया बोल रहे हैं, सोशल मीडिया से करेंगे तभी हम दोनों को उठाएंगे, पुलिस कोई काम नहीं करे। हम यही है सुरक्षा है बाबा के पास, न्याय हमको थोड़ा सा जाने, तो ये उनकी सासू माँ है, इनसे जाने का प्रयास करते हैं। ये बच्चों को लेकर आए थे, तो इनसे क्या कुछ वो कही थी, थोड़ा सा जानते हैं। 8 बजे गए हैं, अब 8 बजे हालांकि आवत है, अब वहीं गए नीम रहा, अब पूछत एक बुढ़ापा रहा। हम सब पूछत कहाँ भैया दिमाग खूब मोट दिमाग के कहाँ वो भैया ना गदेरा से भंगाली वाला झिल्ली बिनवावा था। अब भीख मांग के सूटर उटर के पहरा रहे, वो उधर नटका के पानी ले रही, जिनसे बताया कहाँ फूक दे, कुल आज निकाल सवेरे फूक दी। अभी है कुल बात या भैया अच्छा, क्या कब पता चला माता जी जब वो गई थी मार्केट अपने बच्चों को लेकर, 6 बजे आप कर रही हैं, तो मतलब आपको कब सूचना मिली कि आपकी? अब छोटका बेटवा हमारा है भैया, हाँ, तो रोज आवत जात रही 8 बजे 9 बजे 9 बजे 8 बजे, और वहाँ ना आए तो छोटका बेटवा वापिस कहे बाबू कहे कहाँ पगले तो बेटा उठक लिया ना जाए, तो कहे का करे पकड़ लियो, कहे का करे ना अम्मा की सेटा तो हमें सुनवाई है कि धर्मिंदरवा मार नावा घमंड टुटाव वो, बल्कि यहाँ तक चले कहे पहले मोबाइल फोड़ब तो का मारब, बोला वो करे बाहर डाल दी है, हम पकड़ लिया ना मारे दे। वो केहू ना सेटा देवरों को कहे कि मार तो का जेल में बंद कराओ, झूठ
अच्छा, जब आप गई थी बच्चों को लेने के लिए, क्या वो बोली आपसे? गए तो भैया वहाँ तो चीन ही उन्हें तो लेडीज पुलिस कहा कि माता जी नाती के करे, हम कहा हमारा, कहाँ बहू, हम कहा हमारा। वो से पूछा था तो वो कहा था कि हमारे क्यों नहीं है, कुछ भी नहीं है लात मतलब आपको पहचानने से इनकार कर दिया हाँ कि कहे हम इनको कुछ नहीं जानते? हाँ। हम रो लगे, कहे रो तो रो की आदत पड़ा, वैसे रो भी। हाँ बस। कहीं ना उनका व्यवहार आपके हाँ प्रति सही नहीं था। हाँ हाँ, तब भैया वो ऐसे कुल कही तो हम लिया कि आवत है तो लगे तो कहे कैसे जाबू दो गदेला बूढ़ा जही कहे चला हम हक ले भाई अब हमारा गदेला है तो अब आई है वो पे तो कहे चला जा, हम टेम्पू पे आवत है गदेलवा कहे कि बड़का कहे कि हम चला अम्मा कहे मारे उठी कहे जाओ। तो भैया अब हम लखा था ये 2 घंटा खड़े रहे कांपत रहे, हम कहा भैया चला। अब लखत आवत है यही लखा था ना आई लागत भैया हम का ना देख पाए भैया साहब वो लोग का हो फरार हो ले। और 3 दिन नतिया पूछे है बेटौना पूछे कहा एक जलेबी एक समोसा वो उज्जर के साल और लाल के साड़ी पहने रही और कब हम नहान धोई ना। अच्छा, क्या जब यहाँ पर रहती थी किसी से बात करती थी? या अब भैया हमका ना दिखाएगा, हमें जेठानी के पतोहू के मोबाइल में कहा हमारे 7-8 आदमी हैं, पूरा गांव उखाड़ न पाए। हाँ ऐसे ही कुल कहेगा का छिपावे नहीं। हाँ मतलब सबसे बताते हाँ कहे मसेदू कहे कि मर जाए ऊपर पर लौट न आवे तो गहना हम कहा हमारा गहना दे और वो गहना नहीं ना पाए रही तो कहे कि तो रे तो का तबे दहेज में तोरे बेटवा के लिखा दे तो का जेल में बंद कर दे। और वो हाँ और वो कहे आजा 1000 रुपया तिलक देगा, 1000 रुपया का आगे ना अब गहना नहीं पाए रही। शुरू से उनका व्यवहार चरित्र कैसा था? बस यही ऐसे रहा भैया। खुद तक मतलब वो बेटा कहे कहे मोट रोटी कैसे बनवे अब पोत पोत रहे चकाई आटा वही आटा ना दे हम कब हम खाए ना है भैया साहब। हम अपने मन से अलगाए ना है ना होके हम अपने मन से फट वही के है खाई से अब बीमार हो किसके साथ वो फरार है कुछ पता चला माता जी की? अब भैया ऐसे मटकावे या रही। हाँ मटकावे। अभी उनके पति कह रहे हैं पवन पांडे के साथ शायद गई हैं। हाँ और उनसे बात हुई, वो कहे हमसे बात की हम लेके नहीं गए हैं। वो घूमे न बात के है कहे न फूफा कहे ये कहे कि गलती चीज मानो फूफा तो भी जाइए है। हाँ वो पूरा गहना निकाल ये देगा ये पैसा ना है पैसा निकाल दे गई और वही के नाम गोदना गोदाए हैं और पति लिया के गवा जौनपुर बदलापुर घुमाएगा खाता खुलाए हैं बस इतना। अच्छा, वो गहना लेकर भी फरार हुए? हाँ गहना कपाटा वा तोड़े है खाते खाते हमारा आँख खुली नहीं। अच्छा, जब वो तोड़ रही थी तो आपको पता चला? हमारा आँख नहीं खुली ना हमारे बेटवा ना जाग पाए। अब कहा था माई में क्या कुछ लेकर गई हैं? अब भैया वही जब बुढ़ा बता था वही व्याकुल। तो यहाँ कोई मतलब व्यक्ति ऐसा आता था जो आप जिसे ना जानती हो ना पहचानती हो कभी दिन में रात में? झूठ है आओ भैया वही बड़के बेटा वाला मारे धोखा दबाई की क्या बड़के की है वो वही धोखा दबाई मारे ऐसे ही भर रहे अब तक ताक दे गाँव देश का आज ही खियाओ तो रहत नहीं तब खियाओ तो ना रहते लेके जाए ना कि कोहिरा में इतना कोहिरा पर आपको सेवा भी नहीं करती? हाँ है चाहत है कि आप वो जगह ऊपर खुश हैं ओकर लिखल पढ़े तू कह दे और आप हमारा जौन लगे हैं गहना ओकर दे दे और ओकरे ऊपर खुश रहे और भाई हमारे बेटवा को फौसा दे दे आप शादी कर लें। अब वो लिया जाना जाते कुछ और भगी है खेत में भगी है पनिया पटा या चोल जौन डुंगवा ही उड़त रहा। अच्छा, जब से वो गई हैं बात होती है परिवार में जब से वो फरार हैं? नहीं भैया जब से वो फरार हुई हैं तब से बात होती है आपसे? हमसे हमसे कब नहीं बोला था हम बोलते ना लेके मतलब वो फरार हुई हैं। मेरा पान थान गहना लेके गई। तब पता चला कि आपकी बहू जो है फरार हो गई गहने जेवरात को लेकर। हम तो बम्बई में थे, बम्बई में आए हमको 7-8 तारीख को मालूम पड़ा हमारा छोटा लड़का अब हमारे रुवाई छूटत हमसे कुछ बेकार नहीं है। लड़का छोटा बोला कि तुहार पगली पतोहिया वापस ना आई है। तो आप समझ सकते हैं ये एक पिता का दर्द है, कहीं ना कहीं इनके ऊपर वो गलत आरोप लगाती थी। समाज में आपको भी हमको योगी बाबा से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये दोनों फरीक मुजरिम पकड़ के मेरे सामने आए और उन लोगों को फैसला करें। हम उस लड़की को अब रखेंगे नहीं, हमारा जो रकम गया है वो हमारे हवाले कर दें और हमको लिखन पढ़न के साथ दे दें। इसके साथ वो फरार हैं कुछ मतलब यहाँ से पवन पांडे ने सब कुछ जाल रचा है, यही उनके नाम से ये सब गदवाई ये नाम लिखवाई है हाथ में।
गुदना गुदवाई है उनके नाम पे। तो दोस्तों ये आरोप है परिवार का कि पवन पांडे के साथ वो शायद गई हैं। हालांकि ये तो जांच का विषय है। प्रशासन देखिए कब तक न्याय दिलाने का प्रयास करती है। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो नए खबर के साथ, तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।